मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, पैसे की मोहब्बत ये बहुत बड़ी बीमारी है। कुरान में आता ना, वजाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत उसको मिलेगी जो साफ दिल के साथ जन्नत में आखिरत में आएगा, अल्लाह के पास आएगा। साफ दिल किसे कहते हैं? जो गंदगी से पाक हो। उस गंदगी में जो सबसे बड़ी गंदगी है ना, वो दुनिया की मोहब्बत है, पैसे की मोहब्बत है। तो जो पैसे की मोहब्बत के साथ चला गया ना, उसकी खैर नहीं है। पैसे के साथ चला गया मसला नहीं है, पैसे की मोहब्बत के साथ गया तो पकड़ा जाएगा वहां पे। अब पैसे की मोहब्बत निकलती कैसे है पता है आपको? पैसे की मोहब्बत निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है पैसा खर्च करना शुरू कर दो। बचा बचा के ना रखो, खर्च करो। ये लो भाई लिफाफे भाई, ये लो भाई हदिया, ये आपको गिफ्ट है जी, ये आपको सदका है जी, ये आपको ज़कात है जी, ये मेरी तरफ से मदरसे बेहतर है जी, ये 6 फंके मस्जिद में मेरी तरफ से भाई, ये फला को खाना खिला दिया। करता रहेगा ना तो ये जो दिल अटका हुआ है ना, एल्फी की तरह चिपका हुआ है मुर्दार के साथ, इस मुर्दार से मोहब्बत क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं है, ये मुर्दार है, ईंटें मीटे हैं, ये बकवास है, ड्रामेबाजी है, मरोगे खत्म। तो ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल भी अच्छा कर लो, बीवी बच्चों का भी अच्छा कर लो, उसके बाद कुछ बचा भी लो बच्चों के लिए, मर गए तो उनके काम आएगा। उसके बाद क्या करो? बस यार उड़ाओ यार, खुद भी खाओ, पब्लिक को भी खिलाओ, खैर के कामों में खर्च करो, सदका जारिया में खर्च करो। समझते हो, अरबों में हमने ये चीज बहुत देखी है, बड़े सखी होते हैं अरब आज भी बहुत। एक सखावत सीखने का तरीका यह भी है कि कुछ दिन अरबों में, सच्ची मुच्ची के अरबों में गुजार लो। सऊदी अरब में हर आदमी अरब नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों ने बस छोड़ा भी ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, आजकल वो वैसे भी आजकल बड़े तैश में आए हुए तो। लेकिन जो सच्ची मुच्ची के अरब लोग हैं ना, कभी उनमें जाके रहो तो सखी लोगों में रहने से भी इंसान में क्या आती है? सखावत। हमारे एक रिलेटिव हज करने के लिए गए सऊदी अरब में, वो अमेरिका में भी रहे हैं, तो गोरों की सखावत भी देखी। जब अरबों में गए तो अरबों की देख के हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार गोरा तो ये तसव्वुर नहीं कर सकता जो जिस तरह की इन लोगों में सखावत है। मैं भी अरबों के साथ रहा हूं, मैंने भी अपनी आंखों से उनकी सखावत देखी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे ही सुन सुन के नहीं कह रहा, जो देखा है वो बता रहा हूं। अरबों में ठीक है बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन चूंकि इस्लाम चला है ना वहां से, तो कुछ खूबियां ऐसी रह गई हैं जो मिन हैसुल कौम दूसरी कौमों में नहीं है। तो वहां क्या हुआ कि वो हमारे रिलेटिव हज करने के कह रहे हैं यार मैं हैरान हो गया, जनरल स्टोर, करोड़ों रुपए की मालियत का सामान उसमें पड़ा हुआ। एक अरबी शेख आया, अच्छा हाजियों का रश उस स्टोर में, अरबी शेख आया, दुकानदार से पूछा, कान में कुछ अरबी में कड़कड़ बात हुई, चला गया और कुछ थमा के ना उसको। तो कहते हैं मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि ये मेरे कान में कह करके पूछा है कि ये टोटल कितनी मालियत का सामान होगा। उसने बताया इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ रियाल जो भी था। गड्डियां निकाली, पकड़ाई, बोला ये सारे पैसे मैंने तुझे दे दिए, बाकी सारा फ्री में बांट दे। क्या कर दे? छोड़ो रहने दो, ज्यादा हो गई मेरा ख्याल, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना इंसान सखावत पे बयान करे जितना इंसान बोलो बर्दाश्त। ऐसे वाकयात आप समझोगे शायद मुफ्ती साहब फेंक रहे हैं, तो देखी नहीं ना हमने सखावत। जब सखावत देखोगे सखी लोगों की तो फिर लगेगा, क्योंकि हमने तो अपने बुजुर्गों में, उलमा में देखी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं ना मौलवी ऐसे है, तुम्हें मौलवियों से तुम्हारा वास्ता कहाँ पड़ा है, तुम जरा आओ हम तुम्हें कुछ मौलवियों के साथ बैठाते हैं, पता चलेगा वो सखावत के कितने बड़े दरिया हैं। दुनिया से मोहब्बत नहीं करते। मैं नहीं हूं ऐसा, लेकिन हमने जिन मौलवियों के साथ आप आ जाएं, पता चला कर्जा मांगने मुझसे आपके, आप तो बहुत सुना है बड़े सखी हैं, तो मैं तो आप जैसा ही हूं, बल्कि हो सकता है आप मुझसे अच्छे हों, लेकिन हमने बड़े बड़े देखे हैं उलमा में। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए रोकड़ा क्या करना पड़ेगा? खर्च। हमारे हजरत तो यहां तक फरमाया करते थे कि पहले जमाने में बुजुर्गान दीन दौलत को आग लगाने का हुक्म देते थे। आप ना करें ये काम, ये इस जमाने में जायज नहीं है, ताकि ना जैसे जैसे 5,000 का नोट हजरत फरमाया करते थे, करना ना शुरू कर देना कहीं। 5,000 का नोट लेके यूं रखो और यहां से आग लगाओ, और वो जब जलेगा तो दिल भी आपका साथ साथ जलेगा। का ये जो है ना दिल को जलाते थे ताकि इससे इश्क और मोहब्बत जो है ना मुर्दार, इस मुर्दार का इश्क निकले। देखो इतनी मोहब्बत माल से जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो मोहब्बत तो ठीक है, वो नेचुरल है। जब भी पैसा आता है खुशी होती है, ये नेचुरल है, हवस नहीं होनी चाहिए। आज मोहब्बत नहीं है बल्कि क्या है?
हवस है, लालच है, इसको खत्म करना है। लालच और मोहब्बत में फर्क कैसे होगा भाई? जो मुसाफिर खाना है ना, जितनी जरूरत होती है उतना दिल लगाया जाता है, फना होने वाली चीजों को ज्यादा फ्री नहीं कराया जाता। तो जितनी जरूरत है दिल लगाओ, और ये नेचुरल है। पैसा आता है तो खुशी होती है, इंसान को एक राहत मिलती है। ये राहत मिलना, खुशी का मिलना, ये गलत नहीं है, ये तो नेचुरल है। अगर खुशी भी नहीं हो रही इसका मतलब मुर्दा है ये। लेकिन हवस मत करो, हद से ज्यादा माल को फ्री कराने की कोशिश बोलो मत करो। एक वाकया सुना के बस आगे चलता हूं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के एक मुरीद थे। उन्होंने बताया कि हजरत मैं दुकान में होता हूं, टिका के माशाल्लाह कस्टमर का रश होता है, और रश बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, नोट छापने की मशीन बन गया हूं, बड़ा मजा आता है। लेकिन अब होने ये लगा है कि मेरी ना बहुत ज्यादा तबीयत पैसे की तरफ माइल होना शुरू हो गई। तो मैंने अपना इलाज ये किया, मैं दुकान बंद करके घर में बैठ गया। मैंने कहा 2 दिन दुकान ही निकली। ऐसी की बोलो, ये ऐसी की तैसी सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल नहीं होगी, और भी बहुत जगह ये लफ्ज इस्तेमाल होगा। कह रहे मैंने कहा ऐसी की तैसी, ये मैंने मुसल्लत क्यों कर लिया अपने ऊपर? हर वक्त पैसों का ख्याल, पैसों का ख्याल, पैसों का ख्याल। हमने कहा 2 दिन दुकान बंद रहेगी, सोएंगे आराम से, लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब शैतान कहेगा यार पैसा जा रहा है, जा यार कुछ नहीं होता, दिमाग भी है ना, सुकून भी है, हर वक्त उसी में उलझा हुआ था ना। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में पागलों को देखा है। स्टॉक एक्सचेंज वाले पागल नहीं होते, कहीं मेरा बयान स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ चला दे, लेकिन मैंने स्टॉक एक्सचेंज में पागलों को देखा है। शेयर्स का बिजनेस किया, ब्रोकर एजेंट बने, करोड़ों रुपए होने लगे, कमाने लगे। अब हर वक्त क्या है? कैलकुलेशन, करोड़ों रुपए उधर आ रहे हैं, ये शेयर की कीमत यहां जा रही है, 1 करोड़ यहां से कमाऊंगा, 1 करोड़ वहां से कमाऊंगा, करोड़ों। हत्ता ये हाल हो गई, मैंने अपने कोई रिलेटिव से उनके वाकयात सुने, कहते हैं सोते हुए भी ना बेगम देख रही है कि करोड़ों रुपए उसके शेयर उस कंपनी के करोड़ों रुपए के हो गए, उसके अरबों रुपए के हो गए, उसके करोड़ों रुपए, सोते हुए भी मुंह से बुड़बुड़ा रहा है। ये हवस है बे, बस कर यार, अपनी सेहत का ख्याल कर, बीवी बच्चों को टाइम दे, कुछ मुर्गियों को अंडों पे बिठा, ठीक है ना, कुछ बकरी का दूध निकाल, कुछ लाइफ को एंजॉय कर, कुछ कभी कभार हमारे साथ बैठ के शादियों की बात कर लिया कर। शादी तो कर नहीं सकता, लेकिन बात कर लिया कर, मजा तो आता है ना बात करने में। करने में कभी भी मजा नहीं आता, ये ज़हन में रखना, सिर्फ बातों में ही मजा आता है। तो क्योंकि जब मैंने आज तक नहीं देखा करने के बाद वो बड़ा खुशी खुशी, जब पकड़ा गया हो उसके बाद, जब तक छुपा हुआ हो फिर तो ठीक है, जब पता चलेगा ना पहली को, फिर उसके चेहरे पे खुशी हो, मैंने नहीं अब तक देखा ऐसा। खैर, तो उसको हम बोलेंगे भाई तू वर्जिश कर, थोड़ा तफरी कर, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर ले बंद। लेकिन दुनिया की हवस क्या कहेगी? अबे यार 2 दिन मैंने छुट्टी कर ली, मैं लंबा सो गया तो इतने करोड़ों का क्या हो जाएगा? नुक्सों के चक्कर में डिप्रेशन के मरीज बन के एक दिन ब्रेन हेमरेज से इनका इंतकाल हो जाता है, और वो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए वहीं। ऐसी पैसे का क्या करना है यार जो तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना दे। बहुत से वाकयात पुराने हो गए, सुनाता रहता हूं, जल्दी जल्दी से पूरी सूरत भी मैंने मुकम्मल करनी आगे। मैं अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए रेडियो पाकिस्तान देखा है ना, वहां बाइकों की बड़ी शॉप है, तो मेरी बाइक थी, बाइकों का हमेशा से हमें शौक रहा है। लोग मेरी बातों में यही तो देखते हैं, यार तजाद है यार, एक तरफ कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना, सिर्फ बाइकों का शौक, ये क्या मजाक बनाया हुआ है यार। ठीक है, GTO 125 इत्तेफाक से हमने रखी हुई थी, बहुत खानदानी बाइक है, अब तो आती भी नहीं। तो बार बार कह रहा हूं भाई पैसा दिया तो रखो, GTO 125 रखो यार, लैंड क्रूजर रखो, BMW रखो, दिल ना लगाओ। दिल का अलामत यह कि छिनने पे गम कितना होता है। बहुत तड़प रहे हो तो फिर इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही फ्री करा लिया है। दिल तो हमारा मुर्गी पे भी लगा हुआ है, जो अंडों पे, कल मैंने एक और तीसरी मुर्गी बिठा दी अंडों पे, दिल तो वहां भी लगा हुआ है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कुत्ता आके उस मुर्गी को खा के चला जाए तो ये थोड़ी कि मैं डिप्रेशन का मरीज बन जाऊंगा। अबे भाई मुर्गी थी, मर गई, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, कुत्ते की नहीं हमारी मगफिरत फरमाए, ना मुर्गी की मगफिरत करे। गम पे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करते हैं, तो टेंशन नहीं लो इन चीजों की। तो मुझे याद है वो मेरी बाइक खराब हुई तो मैं उधर मैकेनिक के पास गया, वो मैकेनिक देख ही नहीं रहा मुझे, वो खाना खा रहा है। मैंने कहा यार तो इसको ठीक कर ले। कहता है भाई हम जो यहाँ, अच्छा मुझे फिर जाना था तो मुझे ये था कि इसके हाथ से मैं निकल जाऊंगा ना, कस्टमर छूट जाएगा, तो ये अपना नुकसान कर रहा है। तो मैंने कहा भाई फिर मैं जा रहा हूं। उसने कहा मौली साहब, पुरानी बात है मैं उस वक्त ज्यादा मशहूर नहीं था, उसने कहा मौली साहब हम जो ये यहाँ मैकेनिक बने हुए हैं ना और ये वर्कशॉप खोल के बैठे हुए इसी रोटी के लिए, तो इसी रोटी के को छोड़कर कस्टमर से डील करना शुरू कर दें, ये ठीक? बोलो, मुझे ये बड़ी खानदानी बात लगी उसकी। मैंने कहा इसके दिल में पैसे की हवस नहीं है। खाना छोड़ के छोड़ो यार, अभी तसल्ली से बैठ के खाना खाओ। कस्टमर गया तेल लेने, कहीं और चला जा भाई, तू बाइक कहीं और से ठीक करा ले।
لیکن جو لالچی ہوگا نا, ایک نوالا کھائے گا, پھر کسٹمر سے آ کے ڈیلنگ کرے گا, ہاں جی کدھر کا نٹ ایک. بلکہ پنچر والے کیا کرتے ہیں, پنچر والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, 20 بائکیں ان کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, 6 گھنٹے میں آپ کا نمبر آئے گا, 21ویں بائک آئے گی نا, فوراً اسٹینڈ پہ ڈال کے ٹائر نکال کے رکھ دے گا اپنے پاس, اور پھر اپنا لگ جائے گا پان گٹکے میں کھانے میں. آپ کھڑے ہوئے ہو یار, بغیر ٹائر کے کدھر جاؤ گے آپ؟ ابے جب تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو بول دے یار مولوی صاحب ادھر چلے جاؤ نا, کیا خیال ہے بھائی اس پنچر والے کے پاس چلے. نہیں سارے کسٹمر میرے پاس ہی آئے, چاہے میرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. اور پکڑائی کے لیے کیا کرتا ہے, ٹائر پہلے نکال لیتا ہے, روٹی بھی چھوڑ کے آ جائے گا, سب کچھ چھوڑ کے, دنیا چھوڑ کے آئے گا, بچے چھوڑ کے آئے گا, ٹائر نکال کے رکھ لے گا اپنے پاس. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو جی, اب بولو بھائی جلدی کرو یار. وہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے 20 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ چلو ہم آگے چلتے ہیں ورنہ سارا اسی میں نہ لگ جائے. تو میرے بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا کی ہوس مت کرو, دنیا کو فری مت کراؤ. اور اگر آپ کو دولت مند کو دیکھ کے ایک رشک آتا ہے تو اس دولت مند کو دیکھ کے آنا چاہیے جو دن رات اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر. اس کو دیکھ کے رشک آنا بنتا ہے, اس کے علاوہ نہیں بنتا کسی کو دیکھ.